हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सभी लोग आपने अपने घरों पर सेफ और सुरक्षित होंगे। हम लोग ये एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग अभी बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। मैं इसके 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड। ये पार्ट 8 है, ये पार्ट 8 है। मैं 7 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 8 है। अगर आपने वो पार्ट नहीं थे तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है मैंने, तो उसमें से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन होगा, इसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार इन्हें सन 1952 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा छात्र में दिया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने की थी और इसके लिए इन्हें 1952 नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनीमाता। मिनीमाता रोग मरकरी के विषाक्तन होता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। पारे की विषाक्तता से मिनीमाता रोग हो जाता है। सर्वप्रथम 1556 में जापान के मिनीमाता शहर में इस रोग का पता चला था। यह आंतों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, पारद या फिर मरकरी कारण मिनीमाता रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। कपास उद्योग में कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। श्वेत फुस्फुस रोग कपास उद्योग से संबंधित कर्मचारियों में पाया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अपघटक। सूक्ष्मदर्शी के जरिए सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1632, बहुत पहले 1632 से 1723, डेट निर्धारित नहीं हुई है, ने देखा था। सूक्ष्म जीव वातावरण में अपशिष्ट पदार्थ का क्षय करते हैं जिससे वे पोषक तत्वों में बदल जाते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों का अपघटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं में पैर और मुख का रोग कारण है। इसका सही उत्तर वायरस का कारण है। अगला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्त। पैर और मुख रोग एक संक्रामक वायरल रोग है। इसमें पशुओं के मुख व पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो बाद में फट जाते हैं, जिनके कारण पशु में लंगड़ापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? सही उत्तर पिथियम डिब्रियनम के कारण पौधों का आर्द्र पतन रोग होता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। पौधों का आर्द्र गलन या आर्द्र पतन, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स रोग पिथियम डिब्रियनम नामक कवक से होता है। कवकों द्वारा का रोग होता है पौधों का आर्द्र पतन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गन्ने की लाल सड़ान किसके कारण बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉलेटोट्राइकम फैल्केटम द्वारा गन्ने की लाल सड़ान होती है। गन्ने की लाल सड़ान रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉलेटोट्राइकम फैलेटम नामक कवक द्वारा होता है, फंगस। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीवाणुवीय रोग बैक्टीरियल डिसीज मनुष्यों, पौधों एवं पशुओं सभी में पाई जाती हैं। दूध के दही के रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जीवाणु है, जो कि एंटोमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। इसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ये आंतों को गला देता है, जिससे एंटोमीबा पेचिस रोग हो जाता है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। यक्ष्मा टीबी नामक रोग दूध के माध्यम से फैलता है। अच्छा, टीबी नामक रोग दूध के माध्यम से फैलता है। क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के उपचार में उपयोग लाई जाती है। गोलकृमि सूत्रकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोलकृमि मानव परजीवी जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। विषाणुओं वायरसों के विषय में सर्वदा सत्य तथ्य है यह है कि ये केवल
परपोषी कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकते हैं। ये केवल परपोषी कोशिका में ही संवर्धन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नर मच्छर के मैंडिबल अविकसित होने के कारण रक्त चूसने में असमर्थ होते हैं। ये पौधे का रस चूसते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स, मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है और डेंगू भी मच्छरों द्वारा फैलता है। इसमें सभी जगह मादा रस चूसती हैं, क्योंकि मादा के जो डंक होते हैं वो बड़े होते हैं। मादा मच्छरों के डंक बड़े होते हैं और जो पुरुष मच्छर होते हैं उनके डंक छोटे हैं, इसलिए वो केवल पेड़ों का रस चूसते हैं और मादा इंसानों का चूसती हैं। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। अमीबा से अमातिसार एमीबायोसिस नामक रोग हो जाता है। अमीबा से अमातिसार एमीबायोसिस नामक रोग हो जाता है। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर इसलिए मिलाया जाता है ताकि डबल रोटी नम और स्पंजी बन सके। नॉनबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर इसलिए मिलाया जाता है ताकि डबल रोटी नम और स्पंजी बन सके। एड्स, गलसुआ और पोलियो, ये 3 रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं। एड्स, गलसुआ और पोलियो विषाणु द्वारा फैलते हैं। लाल चींटियों में फॉर्मिकम पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, विश्चिका, हैजा तथा कुकुर खांसी रोगों में से केवल इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा केवल विषाणु द्वारा फैलता है। निमोनिया, विश्चिका, कुकुर खांसी ये सब विषाणु द्वारा नहीं फैलते। चिकन पॉक्स विषाणु द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग जो डीपीटी जिसके लिए इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ में से बैक्टीरिया वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ में से बैक्टीरिया वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। केकड़े के 5 जोड़ी अर्थात 10 पैर होते हैं। यह ऑर्थोपोडा संघ के वर्ग क्रस्टेशिया का प्राणी है। क्रस्टेशिया का केकड़े के 5 जोड़ी तथा 10 पैर होते हैं। यह ऑर्थोपोडा संघ के वर्ग क्रस्टेशिया का प्राणी है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्र ज्वर में जो मक्खियों द्वारा फैलता है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाले रोग आंत्र ज्वर है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं, वायरसों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणुओं तथा वायरसों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। रेबीज रोग पागल कुत्ते काटने से होता है। इसका कारण विषाणु लाइजा वायरस टाइप 1 है। रेबीज होने का कारण विषाणु लाइजा वायरस टाइप 1 है। एथलीट फुट रोग का कारण कवक फंगस होता है। एथलीट फुट रोग होने का कारण कवक फंगस होता है। बिच्छू का विष उसके डंक में स्थित ग्रंथियों की थैली में होता है। बिच्छू का विष उसके डंक में स्थित ग्रंथियों की थैली में होता है। केंचुआ नेत्र रहित जीव है। इसके शरीर में केवल प्रकाश संवेदी कोशिकाओं द्वारा प्रकाश की तीव्रता का आभास किया जाता है। केंचुआ नेत्र रहित जीव है। इसकी आंखें नहीं होती हैं। परागज ज्वर हे फीवर एलर्जी का लक्षण है जो पराग तथा धूल के कण से होता है। परागज ज्वर हे फीवर एलर्जी का लक्षण है जो पराग तथा धूल के कण से होता है। जैव विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैव विकास से पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचेस का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। डार्विन ने गैलापेगो द्वीप समूह के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। डार्विन ने गैलापेगो द्वीप समूह के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने एक प्रकार की चिड़िया डार्विश फिंचेस की मिलती जुलती किस्में देखी। डार्विन की फिंचेस एक भौगोलिक वितरण का प्रमाण है। डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रदान किया? इसने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। इसका इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। जीव अनुवांशिकता की मूलताभूत शारीरिक इकाई है। इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब कोशिकाओं में केंद्र में स्थित डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है अर्नेस्ट हैक्कल ने पुनरावर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैक्कल ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़े और आदमी का अग्रपाद। घोड़े और आदमी का अग्रपाद समजात अंग हैं। ये
वे अंग जो आकार तथा कार्यों में असमान किंतु उत्पत्ति तत्व और मूल संरचना में समान होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। वे अंग जो आकार और कार्यों में असमान और उत्पत्ति और मूल संरचना में समान होते हैं वो समजात अंग कहलाते हैं। घोड़े और मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन बी समवृत्ति अवयव। समवृत्ति अवयव। एक पक्षी और कीट के पर समवृत्ति अवयव होते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षियों और कीटों के समवृत्ति अवयव होते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख समवृत्ति अवयव होते हैं। कीट में क्या क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर, वक्ष और पेट। सिर, वक्ष और पेट कीट में होता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कीट ऑर्थोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। प्रायः सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधि युक्त शाखांग होते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का संकल्पना का समर्थन किया था डार्विन ने। इसका मतलब था जो सर्वाइवल कर पाएगा, जो खाना ढूंढ पाएगा वो जीवित रह पाएगा। सीधी बात ये थी। इसमें इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता टर्म स्पेंसर ने दिया था। ये टर्म स्पेंसर ने दिया था। सर्वप्रथम डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविका प्राकृतिक समानार्थी मानते हुए इस संकल्पना का समर्थन किया था। सर्वप्रथम डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविका को प्राकृतिक वर्ण का समानार्थी मानते हुए इस संकल्पना का समर्थन किया था। टर्म दिया, योग्यतम की उत्तरजीविका टर्म दिया था स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका सही उत्तर पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान होता है। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन एक संकटापन्न जाति है। पौधे एवं जीव जंतुओं का ऐसा समूह जो विलुप्त के कगार पर हो अथवा जिसके अस्तित्व पर संकट या हो संकटापन्न प्रजाति में सम्मिलित किए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन संकटापन्न जाति में सम्मिलित है। एसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, जो कि ब्लैक वक कृष्णसार है, जो कि गलत है। रेड डाटा बुक में ब्लैक वक कृष्णसार की स्थिति गंगा डॉल्फिन से अच्छी है। विविध प्रकार के क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में आए थे, अब उन पे आते हैं हम लोग। ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर में सामान्य रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा सामान्य तरीके से बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि होती है? श्वेत रक्त कोशिका में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक कम होता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। उत्तरी भारत तथा बांग्लादेश में भूजल का आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ का अध्ययन है एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के इतर बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी कहलाता है। मर्मिकोलॉजी चींटियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। यह एंटोमोलॉजी की एक शाखा है। मर्मिकोलॉजी एंटोमोलॉजी की एक शाखा है। कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का, सीधी बात है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी प्राणी विज्ञान का एक अंग है जिसके अंतर्गत कीटों अथवा षटपादों का अध्ययन किया जाता है। षटपादों मतलब जिनके 6 पैर होते हैं। त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोप्सी होता है।
जीवती परीक्षण बायोप्सी द्वारा कैंसर के निदान में सहायता मिलती है। इसमें ऊतकों का छोटा सा भाग नमूने के रूप में लेकर कैंसर का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। कैंसर में उपचार कीमोथेरेपी का प्रयोग, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लें, ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है वह है पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल रेचन का घटक है जो कैंसर पैदा कर सकता है। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं इसका। पॉलीसाइक्लिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की पहचान एक कैंसरकारी तत्व के रूप में की गई है। सीसा लेड भी एक कैंसर जनित तत्व है। यहाँ पर सी विकल्प ज़्यादा सही है क्योंकि यह प्रमुख कैंसर घटकों में से है तथा आजकल सीसा रहित पेट्रोल प्रयोग होता है। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। श्वसन में हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है, श्वसन प्रक्रिया में हमें O2 गैस चाहिए होती है। एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? इसका सही उत्तर जाएगा हॉफमैन। एमाइडों को हॉफमैन अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड। एमाइडों को हॉफमैन अभिक्रिया के द्वारा एमाइनो में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया का नाम इसके आविष्कारक ऑगस्ट विल्हेम वॉन हॉफमैन के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? इसका सही उत्तर पक्षी फ्लू, बर्ड फ्लू के लिए टेमीफ्लू एक प्रमुख औषधि है। अगला क्वेश्चन, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर पूर्तिरोधी। आयोडोफार्म का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया। आयोडोफार्म रासायनिक सूत्र CHI3 का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आयोडोफार्म का उपयोग हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 4%। 4% मात्रा होती है हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की, और हमारे इन्वायरमेंट में पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.3%। पूरे इन्वायरमेंट जो एयर है उसमें 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.4 मतलब होती है या 0.3 भी कह सकते हैं। रुधिर में CO2 की संवहन निम्नलिखित में से होता है। प्लाज्मा में घुली अवस्था में 7%, बाइकार्बोनेट के रूप में 70%, कार्बोनिल यौगिक के रूप में 23%। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि कैंसर। हड्डी कैंसर स्ट्रोंसियम के कारण हो सकता है। रेडियो सक्रियता स्ट्रोंसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो सकता है। मिलान करना है हम लोगों को, मिलान करना है तो विटिकल्चर होता है अंगूर से D का 2 और सेरिकल्चर होता है रेशम का C का 1 तो 2 और C का 1। और देखते हैं फ्लोरिकल्चर होता है पुष्प का, एक्वाकल्चर होता है मत्स्य का तो A का 4 B का 3 D वाला आंसर हो जाएगा हम लोगों का D वाला। एक्वाकल्चर होता है, एक्वा मतलब पानी और पानी से मत्स्य, फ्लोरिकल्चर पुष्प, सेरिकल्चर रेशम, विटिकल्चर अंगूर। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रोसिस। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं जिसका, एक व्यक्ति जिसके तंत्रिकीय प्रकारों न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का अवसान हो चुका हो उसके गुर्दे लेकर किसी अन्य के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसके तंत्रिकीय प्रकारों न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का अवसान हो चुका हो उसके गुर्दे लेकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। मोलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्प सभी, नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, क्लोरेट रिडक्टेज। मोलिब्डेनम एक धात्विक तत्व है
जो बहुत सारे एंजाइमों का महत्वपूर्ण कॉन्फैक्टर होता है, वह इन्हें सक्रिय करता है। प्रश्न के विकल्पों में तीनों एंजाइमों में मोलिब्डेनम उपस्थित होता है। मोलिब्डेनम एक धात्विक तत्व है जो बहुत से एंजाइमों का महत्वपूर्ण कॉन्फैक्टर होता है, वह इन्हें सक्रिय करता है। प्रश्न के विकल्पों में तीनों एंजाइम नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज और क्लोरेट रिडक्टेज, तीनों में मोलिब्डेनम होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्णवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगली फसलें। जंगली फसलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के संबंध के साथ है। इंपॉर्टेंट फॉर पढ़ लेते हैं, वनवर्धन सिल्वीकल्चर के द्वारा जंगली पादपों के स्वास्थ्य, गुणवत्ता तथा विकास को नियंत्रित किया जा सकता है, जिनमें विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगला क्वेश्चन है, कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है सभी, मतलब सभी द्वारा। सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके, मतलब हम लोग गाड़ी मोटर वाहन जो उपयोग करते हैं जिससे कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं उसका यूज़ कम करके, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको रिसाइकल करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, और जो ऊर्जा दक्ष एनर्जी सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रयोग करके। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं, सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट पदार्थ के पुनर्चक्रण तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग द्वारा कार्बन पद चिन्ह कम किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय होता है, शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है उसमें। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं, शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है। शहद कैसे बनाया जाता है। इसका सही उत्तर, पुष्पों से एकत्र किए गए मकरंद पर कर्मी मधुमक्खियों के पाचक रसों की क्रिया द्वारा। कर्मी मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किए गए मकरंद पर उसके पाचक रसों की क्रिया द्वारा शहद बनाया जाता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है। इसका वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है। वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। अधिक ठंडे प्रदेशों जैसे टैगा, टुंड्रा, अंटार्कटिका में रहने वाले जंतुओं सील, ध्रुवीय भालू आदि में मोटा फर, त्वचा पर घने लंबे बाल पाया जाता है जो उनकी अत्यधिक ठंड से रक्षा करता है। अधिक ठंडे प्रदेशों जैसे टैगा, टुंड्रा, अंटार्कटिका में रहने वाले जंतु सील, ध्रुवीय भालू आदि में मोटा फर, त्वचा पर घने लंबे बाल पाया जाता है तो उनकी अत्यधिक ठंड से रक्षा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। इसका सही उत्तर है ऊंट। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता। घरेलू और जंगली दोनों प्रकार के ऊँटों के जीनोम विश्लेषण में यह सिद्ध हुआ है कि नमक के भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद उसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोग नहीं होते हैं। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णकित कोशिकाएं। वर्णकित कोशिकाएं स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाले निम्नलिखित तत्व हैं जो शरीर को गर्म रखने में सहायता प्रदान करती हैं। वर्णकित कोशिकाएं स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने वाले वो शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं। जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर अर्धायु अवधि। जीव के लिए शरीर के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को अर्धायु अवधि कहते हैं। 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा घोर विषाक्तता।
घोर विषाक्तता 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को घोर विषाक्तता एक्यूट टॉक्सिसिटी कहते हैं। मधुमक्खी के पुंजड्रोन होते हैं जननक्षम नर। मधुमक्खियों में ड्रोन जननक्षम नर फर्टाइल मेल होते हैं। मधुमक्खियों का संभोग कीट दुनिया इंसेक्ट वर्ल्ड में सबसे नाटकीय यौन आत्महत्या के उदाहरणों में से एक है, जिसका अंत ड्रोन की मृत्यु के रूप में होता है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियों अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क रूप प्रायः यूरिक एसिड में निष्कासित करती हैं। यह जीव के पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन या द्योतक है। पुरावशेष या महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? इसका पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कुवियर को कहा जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कुवियर को कहा जाता है। कुवियर को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं तथा इसमें ग्लूकोज का उपयोग होने के कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन सेलुलर फ्यूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह। डायबिटीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। टीकाकरण चेचक को भी कर सकता है, पोलियो को भी कर सकता है और काली खांसी को भी, परंतु वो डायबिटीज को नहीं कर सकता, मधुमेह को नहीं कर सकता। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। मधुमेह रोग इंसुलिन के अल्प स्रावण के कारण होता है। इंसुलिन जब कम स्रावण होती है, पैनक्रियास से इंसुलिन स्रावण होती है, कम स्रावण होने लगती है तो उससे हमारे शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? इससे सही उत्तर हो जाएगा तेल और वसीय पदार्थ। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल व वसीय पदार्थ। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य तेल व वसीय पदार्थों को निकालना। यह अपशिष्ट पदार्थ को भी अलग करता है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, हम लोग पहले पढ़ चुके, जिसका संबंध है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। इसका सही उत्तर एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। इसमें ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा का भी अध्ययन किया जाता है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। इसका सही उत्तर जाएगा विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होता है। पशुओं का पशु महामारी रोग वायरस द्वारा होता है। रिंडर पेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। यह बीमारी एक प्रकार की विषाणु वायरस द्वारा उत्पन्न होती है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक रोग है रिंडर पेस्ट। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि साइनाइड विषाक्तता क्योंकि यह श्वास रोध, एप्रिया तथा कार्डियक अरेस्ट करता है। साइनाइड कार्डियक अरेस्ट व सांस रोकता है। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा संपुटन। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत उत्पाद होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत उत्पाद अमोनिया होता है। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत उत्पाद अमोनिया होता है, जो प्रोटीन उपापचय का प्राथमिक प्रतिफल होता है।
जो प्रोटीन उपापचय का प्राथमिक प्रतिफल होता है। मछलियाँ अमोनिया को अपने गिल की सहायता से पानी में उत्सर्जित कर देती हैं। मछलियाँ अमोनिया को अपने गिल की सहायता से पानी में उत्सर्जित कर। दांत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से करते हैं। इस ऑप्शन में कैल्शियम है तो आंसर कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम जीवित प्राणियों में हड्डियां, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। दांतों और हड्डियों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करने के लिए कैल्शियम की प्रमुख भूमिका होती है। अंडद्वार के माध्यम से परागन नलिका के प्रवेश को कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। अंडद्वार के माध्यम से परागन नलिका के प्रवेश को क्या कहते हैं? अंडद्वारी प्रवेश। इसका इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अंडद्वार के माध्यम से परागन नलिका के प्रवेश को अंडद्वारी प्रवेश पैरोगेमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेरियम। कनेर में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। नेरियम कनेर में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। राइजोस्फीयर शब्द निम्न किसमें से किसने गढ़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिल्टनर राइजोस्फीयर शब्द गढ़ा था। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, जो कि प्लांट्स में होती है। कोशिका भित्ति और उसका मुख्य घटक सेलुलोज है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा एक प्रोटीन सेरेसिन होता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा एक प्रोटीन सेरेसिन होता है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को फुस्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को फुस्फुस आवरण कहते हैं। वर्णांत व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम कैरोटिन होता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डेयरी किसान चारे का उपयोग कम करने के लिए दुग्ध पशुओं पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करके दूध उत्पादन बढ़ाते हैं। कृषि की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन संबंधी बातें सम्मिलित होती हैं, उसमें कहते हैं पशुपालन कहलाती है। एनिमल हस्बेंड्री इंग्लिश में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में अपने कुंवर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके रह लेता है। अपने कुंवर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके रह लेता है। ग्रीष्म की अधिक ऊष्मा सह सकने वाला जानवर गाय, भैंस, बकरी तथा गधा में से गधा है। ग्रीष्म की अधिक ऊष्मा सह सकने वाला जानवर गाय, भैंस, बकरी तथा गधा में से गधा है। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां ऑक्सीजन अपक्षय के कारण मरती हैं। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां ऑक्सीजन अपक्षय के कारण मरती हैं। मानव में 2 कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की सहायता से ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। मानव में 2 कान इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों कानों से सुनने में सहायता होती है और ध्वनि की दिशा को मापा जा सकता है। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को ज्वररहित एंटीपायरेटिक कहते हैं। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने वाली प्रयुक्त पदार्थ को ज्वररहित एंटीपायरेटिक कहते हैं। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ये एक प्रकार की दृष्टि भ्रम है। मरीचिका जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ये एक प्रकार दृष्टि भ्रम है। समुद्री जहाज की गति का भीतरी कान पर प्रभाव पड़ने से समुद्र रोग सी सिकनेस हो जाता है। समुद्री जहाज की गति का भीतरी कान पर प्रभाव पड़ने से समुद्री रोग सी सिकनेस हो जाता है। सेक्स हार्मोन का पता एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया था। सेक्स हार्मोन का पता एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया था। एड्स वायरस का एक सूत्री आरएनए होता है। एड्स वायरस एक सूत्री आरएनए से बना होता है। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग वातस्फीति होता है। एस्बेस्टोसोसिस हम लोग पढ़ा है। एस्बेस्टोसिरोसिस होता है। ब्रेल लिपि की खोज ब्रूस ब्रेल ने की थी। ब्रेल लिपि की खोज ल्यूस ब्रेल ने की थी। हम लोग की बायोलॉजी यहीं पे समाप्त होती है। एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आए थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं जो भी सीरीज लाऊंगा हिस्ट्री या सिविक्स की, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, मैं वो ला दूंगा एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन की। और तो जय हिंद, जय भारत।